हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए लहंगा चोली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस टाइप का हमारा अंगरखा ब्लाउज दिया गया है इसमें, और इस टाइप का हमारा लहंगे का फैब्रिक है। देख लीजिए, इस टाइप का वर्क वाला है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर देखिए फैब्रिक हमने कितना लिया है, तो यहाँ पर हमने 2.25 मीटर जितना फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर हमें लहंगे की रेडी लेंथ कितनी चाहिए, तो यहाँ पर रेडी लेंथ हमें चाहिए 24 इंच। तो यहाँ पर देखिए हम 24.5 जितना रखेंगे, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा ऊपर। और यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होएगा ना फ्रेंड, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से प्लीट्स लगा देंगे। जितनी आपके बच्चे की कमर हो उस नाप से आपको लगाना है। और नीचे यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम कमर का बेल्ट निकाल लेंगे। तो जितनी आपके बच्चे की कमर होएगी ना फ्रेंड, उसमें हमें 2 इंच जितना लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो यहाँ मेरे बच्चे की कमर कितनी है, तो यहाँ पर 21 इंच जितनी इसकी कमर है। 2 इंच हमने लूजिंग के लिए रखा, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा फोल्ड होएगा। सेम इसी तरह से अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक को रख लेना है। और सेम जिस तरह से हमने लहंगे का कटिंग किया है, इसी तरह से अस्तर का करना है। और अंदर की साइड इस तरह से प्लीट्स लगाकर अस्तर बनाना है। अब ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें कितनी चाहिए, तो यहाँ पर ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें चाहिए 12 इंच। तो यहाँ पर हम 13 जितना ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें शोल्डर कितना रेडी, यहाँ पर आपके बच्चे का फुल शोल्डर जितना आएगा उतना लेना है। तो यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है, तो 5 लेंगे। आधा इंच इस तरह से हम सिलाई के ले लेंगे। तो कितना लेंगे, 5.5 इंच जितना, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से इसका आर्मोल हम लेंगे 5.5 इंच। अब 5 से 6 साल के बच्चे के लिए इतना आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जितने आपके बच्चे की चेस्ट होएगी उसका चौथा ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे बच्चे की चेस्ट है 20 इंच, तो यहाँ पर चौथा लेंगे 5, प्लस यहाँ पर लूजिंग के लिए 2 इंच ऐड करेंगे। सेम इसी तरह से जितनी आपकी कमर होएगी उतना लेना है। तो बच्चों का तो सब सेम ही होता है, तो यहाँ पर हम सेम ले लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसका नेक रखेंगे हम 2.25 इंच इतना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल्का सा इस तरह से आर्मोल शेप दे देंगे, क्योंकि ये हमारा रेडी फरमा है। तो इस पर रखकर ही हमें इसको स्टिच करना है। सेम इसी तरह से दूसरा एक पार्ट निकाल लेंगे। इस तरह से इसका फरमा निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए, ब्लाउज कुछ हमारी इस तरह से दी गई है, इसलिए हमने नेक की और आर्मोल की कटिंग नहीं की हुई है। इस तरह से इस तरह से कुछ ब्लाउज आएगी, तो उसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। जो हमारा ये आगे पीछे हो जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पर इसको इस तरह से छोड़ देंगे और बैक साइड को बना लेंगे। तो बैक साइड में हम किस तरह से पैटर्न बनाएंगे, बच्चों को फिटिंग आ जाए इस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम नेक रखेंगे इसका 3 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 2.5 इंच जितना। यहाँ से हम रखेंगे, देख लीजिए, इस तरह से 2.25 इंच जितना। और इस तरह से इसका राउंड दे देंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जीप लगा सकते, हुक लगा सकते, आपकी चॉइस है आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर हम सिंपल ही बनाएंगे, नेक में कोई डिज़ाइन नहीं बनाने वाले। इस तरह से और भी वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे में इस तरह से हम हुक लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया, अगर आप जिप लगाना चाहते हैं तो जिप भी लगा सकते हैं, तो बच्चों में फिटिंग अच्छा आता है। अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेते हैं, बाद में फिर हम स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड, लहंगे की कटिंग तो हमने कर ली है। अब इसकी पहले स्टिचिंग कर लेंगे, बाद में ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से देखिए, अस्तर वाले फैब्रिक में हमने बेल्ट निकाला है।
उसको लगाएंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पर कैनवास वाला बेल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ से देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको अंदर की तरफ इस तरह से देख लीजिए फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने बेल्ट लगा लिया नीचे की तरफ। यहाँ पर कहीं कहीं सिलाई रह गई है तो वो बाद में लगा लेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये जो हमारा थोड़ा वर्क वाला फैब्रिक है ना, इसलिए छूट जाएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम अस्तर को भी सेम इसी तरह से जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमें कमर को नाप लेना है। यहाँ पर हमें सिर्फ 20 इंच की ही कमर चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब हम नेफा रेडी कर लेंगे। तो नेफा हमें किस तरह से बनाना है देख लीजिए। इस तरह से हमने जो प्लेन कपड़ा कटिंग कर कर रखा हुआ था उस पर इस अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से अब सेम इसी तरह से एक तरफ से इस तरह से 1 फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ नीचे से हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ दोनों तरफ ये देखिए दोनों तरफ इस तरह से देखिए कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इतना सिलाई के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली और यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर नेफे के पार्ट में हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए। अब यहाँ पर उल्टी तरफ इसको करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। में भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, एक बार इसका लुक देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बना है, घेरा भी बहुत अच्छी तरह से बना है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और इसकी ब्लाउज की वीडियो भी पूरी देखना, उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो बीच वाला पार्ट है वो मैंने जोड़ लिया है इस तरह से। अब अस्तर वाला फैब्रिक हमें इस तरह से रख लेना है, देख लीजिए यहाँ पर, और इसको इस पर रख देना है और यहाँ पर नेक में पहले स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे सेम इसी तरह से। यहाँ पर पूरे में इस तरह से कट लगा देंगे, जहाँ जहाँ हमने सिलाई की है ना फ्रेंड, वहाँ वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पर फ्रंट बैक पार्ट बना लेंगे। तो बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हुक वाला हुक बनाएंगे। अगर आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं, मैंने कटिंग करते वक्त ही आपको बताया था कि हुक लगाना चाहते तो आप हुक भी लगा सकते हो। मैं सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम आई की पट्टी बना लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, इस टाइप का कुछ फैब्रिक ले लेंगे, यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम दोनों शोल्डर इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए, लेस लगाइए, इसको हम बाद में यहाँ से इस तरह से लटकन बनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है किस तरह से बनाना चाहते हैं आप। अब यहाँ पर दोनों तरफ प्लीट्स लगा लेंगे, बहुत इजीली बन जाता है ब्लाउज, एक बार ट्राई करना। रेडीमेड में क्या होता है ना फ्रेंड, हमारे बच्चों का फिटिंग नहीं आता, फिटिंग बिगड़ जाता है, फिर पहनाने में मज़ा भी नहीं आता।
ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से दोनों तरफ आप अपने बच्चों के नाप से प्लीट्स लगा लेना। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बना है फ्रेंड। ऐसे हमारी ब्लाउज़ बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर पीछे की साइड हम हुक लगाएंगे और ये देखिए फ्रंट साइड में कुछ इस टाइप का बना है। और इसके साथ का लहंगा तो हमने पहले ही बना रखा है, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका लहंगा, ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।